Hello students, welcome back to the interesting story of Great Stone Face part 1 from your textbook Honeydew। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, सेकंड पार्ट देखते हैं। द ईयर्स वेंट ऑन। अब हमने लास्ट किया था, थोड़ा सा मैं आपको याद करवा दूं कि जब लोग विलेज में एक र्यूमर फैला देते हैं कि एक कोई पुराना आदमी जो बाद में बिजनेसमैन बन गया था, उसका नाम था गैदर गोल्ड, और उसके पास अब खूब पैसा था, तो अपने ओल्ड एज में अब वापस आ रहा था और वो ग्रेट स्टोन फेस की तरह ही दिखाई देता है। लेकिन जब क्योंकि अर्नेस्ट जो इसका मेन करेक्टर है स्टोरी का, वो बच्चा जो बड़ा हो गया था, जिसको उसकी मदर ने बचपन में बताया था कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है, इसकी तरह का कोई आदमी रियल में कोई आएगा, तो अर्नेस्ट भी बड़ा खुश होता था भी मैं उसको देख पाऊँ काश। तो जब ये गैदर गोल्ड आता है, लोग कहते हैं भी ये ग्रेट स्टोन फेस की वापसी हो गई है, ये आ गया है। जब अर्नेस्ट उसको देखता है तो लेकिन उसको देख के वो उदास हो जाता है, क्योंकि वो उसको वैसा दिखाई नहीं देता। फिर वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता है तो उसको लगता है जैसे ग्रेट स्टोन फेस उसको कह रहा हो कि फियर नॉट अर्नेस्ट, ही विल कम, कि वो आदमी आएगा एक दिन। द ईयर्स वेंट ऑन। कई साल बीतते गए एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन। और जो अर्नेस्ट था वो धीरे धीरे यंग मैन में तब्दील होता गया, यानी कि उसकी भी एज बढ़ती गई तो वो यंग हो गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। और जो इनहेबिटेंट्स थे, यानी कि वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, पीपल लिविंग इन द वैली, उनका भी आकर्षण अपनी तरफ करता गया, यानी कि वो फेमस होता गया, वहाँ पॉपुलर होता गया अपने कामों की वजह से। दे सो नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ। उन लोगों को उसके वे में, उसका जो लाइफ जीने का तरीका था, उसमें कुछ ऐसा रिमार्केबल नहीं दिखाई देता था। किसकी बजाय? एक्सेप्ट दैट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वॉज ओवर। क्योंकि जब वो दिन का काम अपना ख़त्म कर लेता था, ही स्टिल लव टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ बैठ के कई देर उसको निहारता रहता था, उसकी तरफ देखता रहता था। तो ये भी एक अट्रैक्शन का मतलब, लोग उसको नोटिस करते थे एक तरह से। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फोली बट pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly। अब लोगों का ये जो मानना था कि भी ये तो एक बेवकूफ़ी वाला काम है, भी ये क्या करता है बैठ के, लेकिन वो एक पार्डनेबल की तरह था। पार्डनेबल का मतलब जिसको माफ़ किया जा सकता था उसकी इस एक बेवकूफ़ी को, क्योंकि अर्नेस्ट जो था वो बड़ा इंडस्ट्रियस था। इंडस्ट्रियस मतलब बड़ा मेहनती था, काइंड था, और नेबरली मतलब एक अच्छा पड़ोसी की तरह भी था। दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम। और उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये ग्रेट स्टोन फेस को क्यों देखता रहता है, क्योंकि ग्रेट स्टोन फेस जो है वास्तव में उसके लिए एक टीचर बन गया था अर्नेस्ट के लिए। एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट वुड एनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट एंड फिल इट विद डीपर सिंपैथीज देन अदर हार्ट्स। मतलब उनको ये नहीं पता था कि ये बैठा बैठा क्या देखता है या इससे कुछ सीख रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्ट जो है ग्रेट स्टोन फेस से काफ़ी चीज़ें, कुछ सेंटीमेंट्स जो हैं उसके मन में जो थे, उस यंग मैन के हार्ट में वो चीज़ें बढ़ती जा रही थी, उसके अंदर काइंडनेस आती जा रही थी। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम देन कुड बी लर्नड फ्रॉम बुक्स। जितना हम बुक्स से सीख सकते हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा विजडम उसको उस ग्रेट स्टोन फेस को देख देख कर उससे सीख रहा था वो। नाइदर डिड अर्नेस्ट नो दैट द थॉट्स विच केम टू हिम so naturally in the fields and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him। भी अर्नेस्ट को खुद को भी ये नहीं पता था इवन कि जो थॉट्स हैं उसके अंदर जो आते जा रहे हैं थॉट्स, वो नेचुरली आते जा रहे हैं। किसकी बजाय? कि वो जो लोगों के साथ जो बातें मतलब हम शेयर करते हैं तो हमारे अंदर कोई
विजडम आती है, लेकिन ये चीज़ें उसके अंदर नेचुरली उस ग्रेट स्टोन फेस से भी आती जा रही थी। अ सिंपल सोल, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी। आज भी वैसे ही सिंपल सोल थी उसकी आत्मा जो थी, वो बड़े साफ दिल का था। जब उसकी मदर ने फर्स्ट टाइम उसको ये कहानी बताई थी ग्रेट स्टोन फेस की, तब से लेके आज भी वो वैसे ही सिंपल सोल का था। He beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. और वो आज भी ही beheld का मतलब ही saw the marvelous face looking down the valley, भी वो देखता रहता था उस फेस को और वॉन्डर करता था भी क्यों इसके जैसा कोई अभी तक नहीं आया, भी जैसा इनोसेंट वो पहले था वैसा ही आज भी था। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वॉज डेड। इतने टाइम में वो जो मिस्टर गैदरगोल्ड इस चीज़ के लिए फेमस कर रखा था कि वो जो है आएगा आएगा, और वो इसको तो लगा नहीं था कि मिस्टर गैदरगोल्ड ही वो ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता है। वो भी एक टाइम आया जब वो मर गया एंड बरीड, और उसको दफना दिया गया। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड द स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, क्योंकि उसका पैसा ही उसके लिए सब कुछ था भी, जो उसकी बॉडी स्पिरिट उसकी एग्जिस्टेंस होने का मतलब ही यही था भी उसके पास इतना पैसा था तो पॉपुलर था। हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ, वो भी उसकी मौत से पहले ही डिसअपियर गायब हो गया था। गायब होने का मतलब उसके पास से पहले वो पैसा सब खो ही दिया था उसने। Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. और क्योंकि जब उसके गोल्ड को मेल्ट किया गया, इट हैड बीन जनरली एग्रीड दैट देयर वॉज नो ग्रेट लाइकनेस, तब लोगों को भी विश्वास हो गया भी इसमें कोई लाइकनेस वाली बात ही नहीं थी, भी ये उससे ग्रेट स्टोन फेस से तो कोई मिलता ही नहीं है। आफ्टर ऑल बिटवीन द रूइन मर्चेंट, क्योंकि वो मर्चेंट जो है अब बिल्कुल कंगाल भी हो गया था एक तरह से, एंड द मजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, और उस मजेस्टिक फेस जो माउंटेन का है उससे कोई मिलता जुलता भी नहीं था, भी वैसा कोई लार्ज इम्प्रेसिव भी नहीं था जितना कि वो ग्रेट स्टोन फेस था। इट सो हैपन्ड दैट एन अदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम अ सोल्जर मैनी ईयर्स बिफोर। अब वहाँ पर एक और चीज़ हुई कि उस घाटी का एक और बेटा था जो कि सोल्जर बन गया था कई साल पहले। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर। अब काफ़ी मतलब फाइटिंग के बाद मतलब उसने काफ़ी मतलब उसको प्रमोशन मिलती गई, वो बाद में एक फेमस कमांडर बन गया। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, और बैटल फील्ड में उसको ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था युद्ध में। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, अब वो भी बूढ़ा होता जा रहा था या बूढ़ा हो गया था। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड द डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, उसने भी अपने बुढ़ापे में सोचा कि मैं भी अपनी नेटिव वैली जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है मैं वापस वहाँ पर अपने जो बुढ़ापे के दिन बचे खुचे हैं वो बिताऊँगा। तो इसी वैली की बात कर रहा था वो। द इनहेबिटेंट्स यानी कि जो ड्वेलर्स थे, यहाँ के रहने वाले लोग थे, हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन, और जो उसके पड़ोसी थे या उनके जो बच्चे थे, प्रिपेयर टू वेलकम द रिनाउंड कमांडर, उस फेमस कमांडर के वेलकम के लिए रेडी हो गए। इट वॉज बीइंग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड। फिर ऐसा माना जाने लगा लोगों की, भी वही बात है जितने मुँह उतनी बातें होती हैं, सारे लोग ये कहने लग गए, एक कह देता है फिर वो दूसरा भी कह देता है, फिर भेड़ चाल भी हो जाती है कई बार। तो फिर धीरे धीरे सारे कहने लग गए कि ग्रेट स्टोन फेस एट लास्ट जो है अब फाइनली आ रहा है, वो उस कमांडर को ही ग्रेट स्टोन फेस से मिलाने लग गए। ग्रेट देयरफॉर was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it, for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. अब वो लोग भी, उनको भी एक्साइटमेंट हो गई, वो लोग जो पहले उस ग्रेट स्टोन फेस को देखते भी नहीं थे, अब वो काफ़ी समय उसको देखने में बिताने लगे, इस उम्मीद में कि वो जो जनरल ब्लड एंड थंडर आ रहा है भी हम उसको अच्छे से जज कर सकें कि ये क्या ये वही फेस है।
ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल Ernest and all the other people of the valley left their work and proceeded to the spot where a great banquet had been prepared. अब उस जनरल के आने का दिन तय हो गया था, जो उस दिन मतलब वो जनरल के आने का दिन आ गया आज, और अर्नेस्ट और बाकी जो लोग थे वैली के, वो अपना काम छोड़कर उस जगह पर जाने इकट्ठा होने लग गए जहाँ पर एक उसके मतलब वेलकम में एक फीस्ट रखा गया था। बैंक्वेट का मतलब फीस्ट, दावत रखी गई थी, सारे वहाँ इकट्ठे हो गए। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रोअर्ड। सोल्जर्स खड़े थे, मतलब उनकी सुरक्षा में फ्लैग्स जो है लहराए गए, मतलब झंडे, और भीड़ ने जो है शोर मचाया जब उसके वेलकम के लिए। अर्नेस्ट वो स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस। अर्नेस्ट भी थोड़ी दूरी पर खड़ा था, दूर से उसको देखने के लिए ब्लड एंड थंडर के फेस को। हाउ एवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, हालांकि वो सुन सकता था, कई आवाज़ें भी आ रही थी। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड द मैन डांसिंग फॉर जॉय। भी एक आदमी तो डांस ही करने लग गया, नाचने लग गया, कि कहने लगा ये तो एग्जैक्टली वही फेस आ गया है। वंडरफुली लाइक इट दैट्स अ फैक्ट रिप्लाइड अनदर। और दूसरे ने भी, मतलब एक नाचने लगा तो दूसरे ने भी क्या कहा, वंडरफुली लाइक इट, कहता हाँ हाँ बिल्कुल वही है, दैट्स अ फैक्ट, ये तो सही बात कह रहा है तू भी, वही है ये तो। एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड, फिर तीसरा भी चिल्लाया, कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट। भी इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो ग्रेटेस्ट और नोबलेस्ट मैन है अपनी एज का या किसी दूसरी एज का। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस। अब फाइनली जब अर्नेस्ट ने उसके फेस को देखा, जनरल के फेस को, एंड इन द सेम ग्लैंस टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस। अब बिल्कुल उसके बराबर में वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ भी देख सकता था, और इधर से उस ब्लड एंड थंडर को, जनरल के फेस को भी देख सकता था। इफ़ देयर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट। अब जैसा वो भीड़ कह रही थी, प्रोक्लेम्ड का मतलब सेड लाउडली, या अनाउंस कर रहे थे ज़ोर ज़ोर से लोग, भी बिल्कुल वही लाइकनेस है इसके अंदर, वही सिमिलैरिटीज़ है, सारी चीज़ें वही हैं, वही लगता है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली कह रहे थे जैसे। अर्नेस्ट को वो चीज़ उसमें भी नहीं दिखी। फियर नॉट अर्नेस्ट सेड द हार्ट, अब उसके दिल से आवाज़ आई, बी अर्नेस्ट, डर मत, एज इफ़ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम। ऐसा लग रहा था वो ग्रेट स्टोन फेस जो है उसके कान में ये बात कह रहा था, तो उसके दिल से आवाज़ आ रही थी, फियर नॉट अर्नेस्ट ही विल कम, उसके दिल से भी आवाज़ आ रही थी, बी डर मत, वो अभी, ही विल कम, वो आएगा, वो ज़रूर आएगा। कौन? ग्रेट स्टोन फेस। यानी कि उसका ये मानना था भी ये भी ग्रेट स्टोन फेस नहीं है। पहले तो मिस्टर गैदर गोल्ड, जिसके पास इतनी वेल्थ थी, सोना पैसा सब कुछ था, उससे कंपैरिजन किया जा रहा था, लेकिन वो भी नहीं था इसके हिसाब से, अर्नेस्ट के हिसाब से। अब इसका जो कंपैरिजन किया जा रहा था या सिमिलैरिटीज दिखाई जा रही थी, लाइकनेस दिखाई जा रही थी इस जनरल के साथ, तो अर्नेस्ट को वो चीज़ भी नहीं लगी, इसमें भी नहीं लगी वो चीज़। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है आप कर लेना।